हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है माइंड स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं 10th की गणित का 4.3 में जो पूर्ण वर्ग विधि है इसे आज मैं समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी हमारे मैं दूसरी जगह हूँ, बोर्ड नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको आज रफ में समझा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको एग्जाम्पल से मतलब नहीं है, ना सवाल से मतलब है, आपको पूर्ण वर्ग विधि से मतलब है, जिसमें आप आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए हम आपको आज विस्तार से पूर्ण वर्ग विधि पे चर्चा करते हैं और उसे समझाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि आपके आगे एक समीकरण लिखा हुआ 2x² - 5x + 3। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि x का गुणांक क्या है। x के गुणांक में जो भी होता है, जैसे हमारे इस समीकरण में गुणांक है 2, तो इस गुणांक का हम दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं समीकरण में दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर 2 का भाग देने पर जो भी गुणांक में होता है दोस्तों, जो भी, जैसे यहाँ पे 2 है, यदि कुछ भी गुणांक नहीं है तो हम किसी का भाग नहीं देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ x² बनाना है। हमारे पास 2 यहाँ पे है तो हम 2 का भाग दे देते हैं। देखिए, तो 2x² बटा में 2 माइनस 5/2x + 3 = 0। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, x² माइनस में 5/2x प्लस यहाँ पे भी 3/2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, तो ये 3/2 हो गया, बराबर में 0 बचा। अब हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे 3/2 है प्लस में, इसको हम उधर भेज देंगे तो ये हमें समीकरण थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो x² माइनस 5/2x बराबर -3/2 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक नया स्टेप जोड़ना पड़ता है। जो भी यहाँ पे हमें गुणांक दिखता है इसका, जैसे यहाँ पे 5/2 है, तो इसका हम क्या करते हैं, संख्या आधी निकालते हैं। तो 5/2 का आधा क्या हो जाएगा, 5/4। इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमको निकालना है 5/2 का आधा, तो ये हो गया 5/2 का आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे हम, तो 5/2 गुणे 1/2 हो जाएगा, तो बराबर बचा 5/4। वैसे हमको यहाँ पे सीधा सीधा ये समझ लेना है कि जो भी हर के रूप में संख्या होती है उसका हम 2 गुना कर देते हैं। यहाँ पे 5/2 है तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, यानी कि 5/2 का आधा 5/4 हो जाएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो x² माइनस 5/2x प्लस, इसे हम दोनों साइड जोड़ देंगे, तो ये 5/4 का होल स्क्वायर करके हम जोड़ते हैं, तो ये माइनस का 3/2 प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक नया स्टेप जोड़ना पड़ता है कि जो भी संख्या यहाँ पे x का गुणांक होती है उसे हम पहले आधा करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करके हम दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। इसे आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, x के गुणांक को आधा करके स्क्वायर करके, आधा करने के बाद बर करके दोनों तरफ जोड़ने पर। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप a² माइनस 2ab प्लस b² बन गया। तो हमको एक बचपन से फार्मूला याद है, a² माइनस का 2ab प्लस का b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे 5/2 है, अब आपको डाउट होगा कि 5/2 क्या 2ab कैसे हो सकता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे a की जगह x हो गया, b की जगह 5/4 हो गया। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको 2ab कैसे हो गया। 2 हो गया, a की वैल्यू x है, b की जगह पे 5/4 है, तो ये 2 क्या था, तो 2 दूनी 4 हो गया। देखिए हमारे पास बचा 5/2x, यानी कुल मिला के ये था 5/2 था, ये पूरा 2ab है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, या a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरा लिख दीजिए, बराबर a² माइनस का 2ab प्लस का b² से। इसे आप काट दीजिए, इतना रखिए कि इस सूत्र से हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे a² है माइनस का 2ab है प्लस का b² है, वैसे यहाँ पे a² है माइनस का 2ab है प्लस का b² है, तो इसके बराबर में क्या आया है, a और माइनस b का होल स्क्वायर। वैसे ही हम a की जगह पे x रख देंगे, b की जगह पे 5/4 रख देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर आ गया इस सूत्र के हिसाब से। बराबर का बचा -3/2, इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो 5 25 हुआ और 4 चौको 16 हो गया। अब इसको देखिए, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम हल करेंगे तो 16 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 16 आएगा। अब भिन्न तो आपसे बनता होगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 कितनी बार में आ रहा, तो 2 अट्ठे 16 और 8 त्रिक 24, तो माइनस का 24 आया। 16 से 16 गए एक बार में तो 25 आया। जब इसको हल करेंगे
तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर आया और 25 में 24 गए 1/16 आ गया। अब इसको इसके स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो x माइनस 5/4 का स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे तो x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 16 का 4 हो गया। अब देखिए माइनस 5/4 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 1/4 प्लस 5/4। अब इसको जब आप हल करेंगे तो कितना बचाइए, x बराबर, एक बार यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं पहले, प्लस लेने पर तो प्लस का 1/4 ले लिए और प्लस 5/4 हो गया। हालांकि यहाँ प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये 4 का 4 लघुत्तम आ गया, 4 से 4 कटा तो ऊपर 1 बचा, यहाँ पे 5 बचा, तो 6/4 हो गया। इसको काटेंगे तो 2 3 6 2 दूनी 4, यानी एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। फिर एक बार हम माइनस ले लेंगे तो माइनस लेने पर हो गया, तो माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 प्लस का 5/4। तो यहाँ पे भी कितना होगा, 4 हमारा एलसीएम आएगा, -1 और प्लस 5, ये हो जाएगा 4/4, तो आंसर आया 1। यहाँ पे हमें अतः जरूर लिखना पड़ेगा कि अतः x की वैल्यू 1 और 3/2 है। यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसे एक बार और स्टेप से समझ लेते हैं आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको समीकरण दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 3, तो कोई भी समीकरण आपके पास हो सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि x² का गुणांक कितना है। x² का गुणांक के बाद जो भी गुणांक होगा उसे हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। अब देखिए दोनों पक्षों में भाग दिए तो इतना आया। अब ये 2 से 2 कट गया, यानी x² के गुणांक को हमें हटाना होता है। अब बचा कितना, x माइनस 5/2x प्लस 3/2। अब जो पीछे बिना x वाली संख्या होती है उसको हम राइट साइड भेज देते हैं, तो हमें आसानी होती है हल करने में। अब देखिए जो यहाँ पे x का गुणांक होता है इसे हम क्या करते हैं, आधा करते हैं पहले और उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ देते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे भी जोड़ दिए, यहाँ पे भी जोड़ दिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो आगे की संख्या और पीछे की संख्या को रख के इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ये -3/2 बचा, इसको स्क्वायर किए तो 25 4 चौको 16 हो गया। ये बचा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको हल कर दिए तो 1/16 आ गया। स्क्वायर को उधर भेज दिए तो करनी चढ़ गई, रूट हल हुआ तो प्लस माइनस 1/4 आ गया। प्लस माइनस इसलिए हम करते हैं क्योंकि अगर हम -4 गुणे -4 भी करेंगे तो भी प्लस 16 आता है, अगर +4 गुणे +4 करते हैं तो भी 16 आता है। तो क्यों, ये हमको पता नहीं होता कि माइनस माइनस के गुणा करने से आया कि प्लस प्लस के गुणा करने से आया, इसलिए यहाँ पे हम दोनों चीज़ रख देते हैं प्लस माइनस, और दोनों को अलग अलग लेकर देख लेते हैं। फिर एक बार देखिए हम प्लस लेके हल कर दिए इसको, एक बार माइनस लेके हल कर दिए इसको, एक बार हमारे पास आंसर 3/2 आता है, एक बार 1 आता है। हम लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 1 और 3/2 आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार पाने के लिए। अब हम बोर्ड में बनाएंगे इस वीडियो को तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तब तक इसे एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।